अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि कई बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जिनमें विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनी भी शामिल हैं, उन्होंने मून लाइटिंग के आरोप में अपने कई एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया। मून लाइटिंग की वजह से कई एम्प्लॉइज की नौकरी चली गई। तो आखिर है क्या ये मून लाइटिंग? क्यों ये आजकल इतनी चर्चा में है? कोई इसे कंपनियों के साथ धोखा बता रहा है तो कोई इसका समर्थन कर रहा है। आइए जानते हैं मून लाइटिंग के बारे में डिटेल में। इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमें सपोर्ट करने के लिए। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर ये मून लाइटिंग होता क्या है। तो दोस्तों, मून लाइटिंग उस परिस्थिति को कहते हैं जब कोई एम्प्लॉय अपने फुल टाइम परमानेंट नौकरी के साथ किसी दूसरी कंपनी में भी काम करने लगता है। इस स्थिति को टेक्निकल टर्म में मून लाइटिंग कहा जाता है। अब ये आईटी कंपनीज के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उनकी कंपनी का एक परमानेंट एम्प्लॉय साथ साथ एक दूसरी कंपनी में भी काम करेगा, तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। साथ ही दोनों कंपनियों के डेटा की प्राइवेसी के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। तो कई लोग बिना कंपनी को जानकारी दिए किसी दूसरी कंपनी में या फिर किसी और प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं। आईटी फील्ड में काफी लोग मून लाइटिंग करते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड है, तो कई लोग घर से काम करने के दौरान एक साथ दो जगह काम करते हैं। ऐसे में उनकी इनकम तो डबल हो जाती है, लेकिन उन पर काम का लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे फिर परफॉर्मेंस पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि मून लाइटिंग क्या है, बट कुछ लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग भी मून लाइटिंग है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्रीलांसिंग से पूरी तरह अलग होता है, क्योंकि फ्रीलांसर किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। ऐसे में आप जितना काम करते हैं आपको उतना ही पैसा दिया जाता है। सो मून लाइटिंग में होता यही है कि आप एक कंपनी में रहते हुए दूसरी कंपनी में भी काम करते हो। ऐसे में कई कंपनीज इसके अगेंस्ट हैं। तो अब सवाल आता है कि ये मून लाइटिंग बढ़ा कैसे? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो रीजन यही है कि कोविड से पहले तक मून लाइटिंग वेस्टर्न कंट्रीज में ही पॉपुलर था, बट जब कोरोना आया तो हमें पता ही है कि पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया था और ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। कंपनियों ने लोगों को घर में रहते हुए काम करने की छूट दी। काम करने के इस तरीके को रिमोट वर्किंग भी कहा जाता है, पर वहीं कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वर्क फ्रॉम होम होने के दौरान कई लोगों ने एक साथ दो कंपनीज में काम करना शुरू कर दिया, जिसे मून लाइटिंग कहा जा रहा है। हाल ही में देश की जानी मानी आईटी कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग के कारण 300 से अधिक एम्प्लॉइज को निकाल दिया था, जिसके बाद इस पर बहस शुरू हो गई। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने तो मून लाइटिंग को कंपनी के साथ धोखा करना बोला है। उन्होंने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रोग्राम में कहा था कि मून लाइटिंग कंपनी के प्रति निष्ठा का उल्लंघन है। और सिर्फ विप्रो ही नहीं, आईटी फील्ड में कई कंपनियों ने मून लाइटिंग को गलत कहा है। उन्हीं में से एक है इन्फोसिस, जिसने मून लाइटिंग को गलत बताया था और अपने एम्प्लॉइज से कहा था कि वो इससे दूर रहें। अगर वो ऐसा करते पाए गए तो उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं कुछ कंपनियां इसके साथ हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना काम खत्म करके एक्स्ट्रा वर्क करना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं मून लाइटिंग को लेके? क्या ये सही है या गलत? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।